दोस्तों, आज अपने ऐसा कंपनी के बारे में बात करें जिसका शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ सकता है बिकॉज एक स्पेशल सिचुएशन अराइज हो रहा है उस स्टॉक में, जिस कारण से हमें काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले तो इसका अपना फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो 2018 को इसका सेल्स था 1180 करोड़, फिर 2019 को बढ़ के 1232 करोड़ हुआ, 2020 को काफ़ी गिरा टू 924 करोड़, 21 को तो ऑब्वियसली ऑफ द पैंडेमिक और गिर गया तो 625 करोड़ और आज के दिन 810 करोड़ है। तो पिछले 5 साल में वैसे देखा जाए तो सेल्स एक्चुअली प्लमेट किया है, नीचे ही गिरा है। पर यहीं अगर इसका अपने नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ अलग ही स्टोरी बता रही है। अब जैसे 2018 को इसका नेट प्रॉफिट था 16 करोड़, फिर 2019 को बढ़ के 22 करोड़ हुआ, 2020 को घट के 2 करोड़ हुआ, जस्ट 2 करोड़, फिर 2021 को इट वेंट अगेन अप टू 15 करोड़ और आज के दिन 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी 2018 को इसका सेल्स कहीं ज़्यादा था पर केवल 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और आज के दिन उससे कम है सेल्स पर उससे कहीं ज़्यादा नेट प्रॉफिट है विच इज़ अराउंड 25 करोड़। तो अब देख लो सेल्स घटने के बावजूद भी इसका नेट प्रॉफिट हैज़ एक्चुअली रिजन और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब 2018 को करीबन 4% के आसपास रहता था, जनरली वही था इसका, और आज के दिन अराउंड 8% हो गया, तो पूरा डबल हो गया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जिस कारण से इसका नेट प्रॉफिट में भी जंप आया। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रोमोटर्स का स्टेक अराउंड 65%, फिर एफआईएस का हार्डली कुछ है जस्ट 0.3%, डीआईएस का 0.3% अगेन सेम ही है और पब्लिक का अराउंड 35% स्टेक है। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट का फिगर्स आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि माइक्रो कैप है। इनफैक्ट इसका मार्केट कैप आज अराउंड 700 करोड़ से भी कम है एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट बिकॉज क्या होता है ना कि देखिए दोनों फायदे हैं। एक तो माइक्रो कैप में बहुत ज़्यादा चांस रहता है भरने का भी, पर एट द सेम टाइम उसका घटने का भी काफ़ी हाई चांस रहता है। पर सिंस एक स्पेशल सिचुएशन राइज हो रहा है इसलिए चांसेस आर क्वाइट हाई सिचुएशन के बाद इसका शेयर प्राइस वापस बढ़ सकता है। तो अब कंपनी को ऑपरेशंस का बात करें तो कंपनी बनाती है स्टील प्रोडक्ट्स एंड डेकोरेटिव पेंट्स। कंपनी का खुद का स्टील प्लांट है इन भिवंडी जो राजस्थान में है, जहाँ ये मैन्युफैक्चर करती है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड TMT bars with a capacity of 1,20,000 MTPA यानी मेट्रिक टन्स पर एनम। इसके अलावा कई स्टील रोलिंग मिल्स के साथ इसका फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट्स है जहां ये अलाउ करते हैं वो सब रोलिंग मिल्स को टू सेल TMT बार्स अंडर इट्स ब्रांड नेम। कंपनी के ऐसे 75 फ्रेंचाइजी यूनिट्स है, फिर 11,500 डीलर्स है और मोर देन 225 डिस्ट्रीब्यूटर्स है फॉर स्टील प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अब क्या ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इसमें फ्रेंचाइजी लोग को बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है बोथ टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, जिस हिसाब से वो सब कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स। और यहाँ सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट उनको ये भी डिमार्केट किया जाता है कि इसी रीजन में उनको बेचना है और इसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी बोला जाता है कि इसी रीजन का इसी जोग्राफिकल एरिया में आप ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो फ्रेंचाइजी मॉडल है कंपनी के पूरे कंट्रोल में है और इस प्रोसेस में बेसिकली कंपनी अर्न्स द रॉयल्टी इनकम। और यहाँ से अपने स्टील सेगमेंट का बात करें तो आपने देखा ना कि सेल्स काफ़ी प्लमेट हुआ। वन ऑफ द प्राइम रीजंस था कि उन्होंने क्या कि लो मार्जिन जो स्टील प्रोडक्ट्स है उसमें से निकल गए, इनफैक्ट एलिमिनेट ही कर दे, वो सब प्रोडक्ट्स बनाने नहीं है, इसलिए देखिए इसके ओपीएम मार्जिन भी बढ़ा है। वन ऑफ द प्राइम रीजंस वही रहा कि देखिए रॉ मटेरियल जिसका काफ़ी कॉस्ट हाई था और उन प्रोडक्ट्स में जिसमें उनको खास मार्जिन नहीं मिल रहा था वो सब प्रोडक्ट्स इट हैज स्टॉप्ड मेकिंग कंप्लीटली। उसके अलावा स्टील ट्रेडिंग में भी ये काम करते थे, वो भी कंप्लीटली बंद कर दिए। और पेंट बिजनेस का बात करें तो देखिए 2008 को ये पेंट बिजनेस में एंटर किए। इनफैक्ट दोस्तों इनका सबसे पहला प्लांट भी राजस्थान में सेट हुआ था इन द पेंट बिजनेस सेगमेंट। इनफैक्ट ये काफ़ी हद तक आउटसोर्स भी करती है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशली लो एंड मीडियम रेंज प्रोडक्ट्स जैसे डिस्टेम्पर, एनामल एंड पुट्टी टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। फिलहाल इनके पास 40 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, अराउंड 10 प्रोडक्ट कैटेगरीज है including exterior and interior emulsions, water-based primers, wood finishes, aluminum paints and textured and designer paints as well। और वहीं अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का बात करें तो इनके करीबन 4,000 डीलर्स है और करीबन 20,000 रजिस्टर्ड पेंटर्स है, ऑफ विच अराउंड 5,000 पेंटर्स एक्टिवली procure its products। कंपनी के अराउंड 33 सेल्स डिपोज है अक्रॉस द कंट्री, अराउंड 1600 टिंटिंग मशीन है विच इज इंस्टॉल्ड एट द डीलर्स आउटलेट। सेगमेंट में बेसिक का जो प्रेजेंस है वो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में। और देखिए अप्रैल 2019 को एक फायर ब्रेकआउट हुआ था जिस कारण से इनका ऑपरेशंस हुए वो पार्शियली इफेक्ट हुआ था इन द पेंट्स फैक्ट्री, पर जुलाई 2021 के बाद फुल्ली ऑपरेशनल हो गए। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कामधेनु लिमिटेड और इनका जो स्टील सेगमेंट में कामधेनु ब्रांड से बिकता है इनका प्रोडक्ट्स और यही पेंट सेगमेंट में इनका बिकता है अंडर द ब्रांड नेम कामधेनु
पेंट्स कलर ड्रीम्स। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आपको मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले है ₹5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7000 में वे आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स। और फाइनली ₹10,000 में, जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और स्पेशल सिचुएशन ये है कि डीमर्जर हो रहा है कंपनी में, और इसका जो पेंट्स इंडस्ट्री का सेगमेंट है वो बेसिकली डीमर्ज हो जाएगा इनटू अ सेपरेट एंटिटी कॉल्ड कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। और अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट एवरी शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर ऑफ KMV यानी कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, जो बेसिकली पेंट्स बिजनेस है, फॉर एवरी शेयर हेल्ड ऑफ कामधेनु लिमिटेड। तो बेसिकली अगर आपके पास 100 शेयर इस कंपनी का, तो आपको 100 शेयर और मिल जाएगा ऑफ द न्यूली लिस्टेड एंटिटी विच विल बी द पेंट्स बिजनेस। और कंपनी का कहना है कि बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 यानी अगला 3-4 महीने में ही ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेंट्स बिजनेस में तो अभी क्या रॉ मटेरियल्स के सब प्राइसेस बढ़ रहे, इन्फ्लेशन हो रखा है, ऊपर से क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस बढ़ रहे, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हद तक इनका इम्पैक्ट होगा। पर ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कंपनी कहती है कि हम लोग तो एशियन पेंट्स को फॉलो करते हैं। जब वो प्राइस इंक्रीज करता है उस हिसाब से हम लोग भी उतना ही प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं। और ये 10 से 12% तो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज अभी होने वाला है। देखिए रॉ मटेरियल्स का प्राइस तो फुली 90% हम लोग को अब्जॉर्ब नहीं करना पड़ा, वो हम लोग पास ऑन कर दिए कस्टमर्स को। उसके अलावा जो क्रूड ऑयल में जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो थोड़ा लैग से होगा, पर वो भी हो जाएगा। और यहाँ इशू इसलिए नहीं है क्योंकि जो मार्केट लीडर एशियन पेंट्स वो अपना प्राइस इंक्रीज कर लेते, तो हम लोग का भी प्रोडक्ट्स का इजीली प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल विद अस। और जहाँ तक टिंटिंग मशीन्स का सवाल है, वहाँ की बॉडी कंपनी जैसे सेल्स भरेगा अपने टिंटिंग मशीन्स लगाते रहेंगे। हो सकता है अपने को केपेक्स करने के लिए कुछ पैसा लेना पड़े, कुछ लोन लेना पड़े फ्रॉम द बैंक्स, दैट वी माइट डू बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द सेल्स एंड वी आर लुकिंग एट अ टर्नओवर अराउंड 1000 crores इन द नेक्स्ट 4 to 5 years इन द पेंट्स बिजनेस अलोन। तब देख लो ना, कंपनी वैसे काफ़ी कुछ काम करी। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात कंपनी ने कहा कि कंपनी ने एक्चुअली डेवलप किया QR कोड। तो आपके जितने भी पेंट डीलर्स है या कस्टमर्स है, वो लोग बेसिक QR कोड को स्कैन कर ले, वहाँ उनको शेड कार्ड मिल जाएगा और उस हिसाब से दे कैन सेलेक्ट द पेंट्स। तो कंपनी कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने का कोशिश कर रही है टू इंक्रीज इट्स सेल्स। और कंपनी का कहना है कि डीमर्जर के बाद ये पेंट सेगमेंट को वो लोग और फोकस करेगी और यहाँ के सेल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का कोशिश करेगी फॉर अ सिंपल रीजन कि इसमें मार्जिन है। क्योंकि एक तो देखिए लोग प्रीमियम सेगमेंट में, क्योंकि वही मार्जिन उनको दिखता है, ऊपर से अब क्या और प्रोडक्ट्स बढ़ा अपना पोर्टफोलियो में, जैसे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स। अब कंपनी देखती है कि जब पेंट हो रहा होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होता है, तो डीलर्स और सीमेंट और स्टील को वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स का जरूरत पड़ता है। तो वहां भी कंपनी अपना नेटवर्क बिल्ड कर रही है। और अगर स्टील सीमेंट का बात करें तो ये भी एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि कंपनी एकदम क्लियरली बोल रही है कि हम लोग फ्रेंचाइजी रूट से ग्रो करेंगे। हम लोग का प्लानिंग के केपेक्स करके और नए फैक्ट्रीज बैठाए, तो यहाँ बेसिकली इनको R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाकी द फ्रेंचाइजीज डू द वर्क। और वैल्यूएशन का बात करें तो देखिए 20% तो गिरा है, अराउंड 240 अब 200 के आसपास आ गया है। तो हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी तो लगता है आज के दिन ये शेयर खरीदना। बस ऐसे माइक्रो कैप है, इसलिए कोई भरोसा नहीं है कितना और गिर जाए, क्योंकि माइक्रो कैप में वोलेटिलिटी काफ़ी रहता है। इसलिए यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, एक बार में लमसम मत लीजिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी विथ नॉट इवन अ 700 crore मार्केट कैप। सो आपको यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बोली कि 3 महीने के अंदर डीमर्जर होगा। अब ये 3 महीने में कुछ भी हो सकता है स्टॉक प्राइस में, तो आस्ते आस्ते ही लेना सही बनता है, या वेट भी कर सकते हैं और गिर जाए उसके बाद लो। सो इट्स अ कॉल विच यू हैव टू टेक। यहां बस मैं एक ही चीज कहूंगा, विथ माइक्रो क्रैप्स यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और इसी टाइप की मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।